रिंग में आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पढ़ने से पहले हम कैंसिलेशन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? कैंसिलेशन लॉ है वो प्लस के सापेक्ष हमेशा लागू होगा, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए हम कह नहीं सकते कि वो लागू होगा। अगर होगा तो क्या होगा? यदि गुणा के सापेक्ष निश्चय में लागू होता है तो किन्हीं ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे देखो ए है वो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू सी, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। यहाँ पे देखो a है वो क्या है, राइट साइड में है दोनों में, ये क्या कहलाता है? राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। फिर निल्सन नियम पे एक थ्योरम है, क्या कह रहा है कि कोई वलय r शून्य भाजक रहित मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर है यदि और यदि r में निल्सन नियम लागू होता है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर क्या था रिंग के अंदर कि कोई रिंग में कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी, अगर उनका मल्टीप्लाई ज़ीरो हो रहा है तो दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो है मतलब या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, तो क्या कहलाता है? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाता है। तो मुझे क्या करना है कि यदि कोई रिंग आर है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, जब आर में क्या लागू हो रहा हो? कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा हो। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ? आर विदाउट जीरो डिवाइजर ही दिया हुआ है और मुझे सिद्ध क्या करना है? वो निल्सन नियम का पालन करता है। तो निल्सन नियम क्या कहता है कि ए बी सी अगर आर में है तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो बी इक्वल्स टू सी आ जाता है, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ। तो मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ आर के। यदि ए बी और सी आर में है, ऐसे अवयव है कि ए नॉन जीरो एलिमेंट है, तो क्या आएगा? ए बी इक्वल्स टू ए सी। मुझे क्या लाना है? बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निल्सन नियम लागू हो जाएगा। तो मैं क्या लेता हूँ? ए बी इक्वल्स टू ए सी लेके चलता हूँ। तो यहाँ से क्या करता हूँ? दोनों तरफ माइनस ए सी करता हूँ, तो ए, अब ए सी माइनस ए, ये तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ से ए कॉमन आ गया, तो ए तो नॉन जीरो एलिमेंट था तो ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो किसको ज़ीरो होना पड़ेगा? बी माइनस सी को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया? सी आ गया। इसी तरह मैं क्या करूँगा? यहाँ पे बी ए इक्वल्स टू सी ए लेके चलूँगा तो क्या आ जाएगा? बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निल्सन नियम सत्य हो जाएगा। विदाउट जीरो डिवाइजर लेके चला था और निल्सन नियम को मैंने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं? निल्सन नियम लेके चलता हूँ, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करूँगा। विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या थी कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। अब मैं मान लेता हूँ कि आर में क्या लागू है? निल्सन नियम लागू है। अगर आर में निल्सन नियम लागू है तो सिद्ध क्या करना है हमें? आर क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होती है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, या ए जीरो या बी जीरो। तो मैं एक एलिमेंट नॉन जीरो ले लेता हूँ आर का, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मुझे क्या लाना है? या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो। तो ए बी इक्वल्स टू जीरो कह सकता हूँ, ए डॉट जीरो लिख सकता हूँ। अब निल्सन नियम लागू होता है तो यहाँ से कौन सा निल्सन आएगा? लेफ्ट वाला आएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? ए लेफ्ट साइड में है, तो बी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी निल्सन नियम पर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत। तो पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है कि कोई क्रम विनिमय तत्समकी वलय मतलब CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, वो इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि R क्या हो? विदाउट जीरो डिवाइजर हो। यहाँ पे तीन कंडीशन होगी कि कोई भी रिंग है वो पूर्णांकीय प्रांत कब कहलाएगी? जब वो कम्यूटेटिव हो, उसके पास रिंग विद यूनिटी हो, थर्ड क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अगर कोई भी रिंग ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है? इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। तो शॉर्ट इंग्लिश में क्या हो जाएगा यहाँ पे? शॉर्ट में ACRU मतलब एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, वो क्या कहलाता है? इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। इंटीग्रल डोमेन में कम से कम दो एलिमेंट तो होना क्या होता है? नेसेसरी है। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ Z प्लस डॉट। Z प्लस डॉट है, Z है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। ठीक है, ए भाई कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए इंटीजर, आप कैसे भी ले लो। आइडेंटिटी क्या आई थी कि इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, और विदाउट जीरो डिवाइजर को ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो या तो ए ज़ीरो होना या बी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो कब हो सकता है किसी भी दो इंटीजर का मल्टीपल जीरो? जब दोनों में से एक ज़ीरो होगा तभी हो सकता है।
तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो जेड प्लस क्रॉस क्या कहलाता है, एक इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। ऐसी रैशनल रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहलाते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है वो Z3 मैंने लिया 0 1 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 3। प्लस के लिए अगर मैं लेता हूँ, कम्यूटेटिव देखना है मुझे, ठीक है, आइडेंटिटी देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल बना देता हूँ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। तो प्लस 3 क्या आएगा, 0 1 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस मॉडुलो 3 1 1 हो गया। तो ये टेबल बन गई मल्टीप्लाई और प्लस के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अब Z3 प्लस 3 क्या होता है, बेलियन होता है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ गई। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, सेमी होता है, और उसके पास कोई भी जीरो डिवाइज़र नहीं है, ठीक है। जैसे हमने Z6 का निकाला था वैसे ही Z3 का हम क्या निकालेंगे, जीरो डिवाइज़र निकालेंगे। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो विदाउट जीरो डिवाइज़र। तो इसलिए Z3 प्लस 3 क्रॉस 3 क्या कहलाता है, एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। Z जब भी यहाँ पर P कोई प्राइम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। Z3 Z5 Z7 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि Z6 है, उसके पास क्या था, ज़ीरो डिवाइज़र था, ठीक है, फिर विदाउट जीरो डिवाइज़र। तो जब भी P अगर प्राइम होगा तो उसके पास कोई भी जीरो डिवाइज़र नहीं होगा। जब भी P कंपोजिट नंबर होगा तो उसके पास जीरो डिवाइज़र हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड, कोई भी रिंग है F, वो एक फील्ड कब कहलाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, कम्यूटेटिव हो, रिंग विद यूनिटी हो। तो कम्यूटेटिव और रिंग विद यूनिटी तो है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या कह रहा है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन F। मतलब F का जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है उसके पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि A.B इक्वल्स टू E आ जाए हर एलिमेंट के लिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूँ Q प्लस क्रॉस, R प्लस क्रॉस, C प्लस क्रॉस, ये सारे के सारे फील्ड बनाते हैं। Z प्लस में Z है वो क्या है, कम्यूटेटिव होता है, आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। 2 लोगे तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में 1/2, तो आइडेंटिटी 1 होती है, तो 2 इंटू 1/2 1। कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, 3/4 लोगे तो 4/3, तो हर एलिमेंट के इन्वर्स मिल जाएगा। तो मतलब Q प्लस मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है, फील्ड बनाता है। ऐसे रियल नंबर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन Z इंटीजर क्या होता है, फील्ड नहीं बनाता है, इंटीग्रल डोमेन बनाता था, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कौन सी है, हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। Z में आप कोई भी एलिमेंट लोगे, पहले तो Z की मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होती है। Z का कोई भी एलिमेंट उठाओ, 3 उठा लिया, 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, 1/3, लेकिन 1/3 है वो इंटीजर नहीं है, तो Z में बिलोंग नहीं करेगा, तो हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए Z प्लस क्रॉस क्या है, वो फील्ड नहीं बनाता है। ZP कब बनाता है, जब P क्या हो, प्राइम नंबर हो, उस केस में क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। नेक्स्ट है कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में रिलेशन क्या होता है, कि क्या, एवरी फील्ड इज नेसेसरी इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक फील्ड है वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन है वो ज़रूरी नहीं हो फील्ड हो, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन होता है कि प्रत्येक क्षेत्र है वो अनिवार्य रूप से क्या होता है, पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। Z प्लस, अभी हमने पढ़ा था, Z प्लस क्रॉस क्या था, इंटीग्रल डोमेन था, बट फील्ड नहीं बना था। बनता कब है, जब इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो, उस केस के अंदर हमेशा इंटीग्रल डोमेन क्या बनता है, फील्ड बनता है। जब इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगा तो क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। लेकिन इंटीग्रल डोमेन इनफाइनाइट होगा, Z प्लस क्रॉस इनफाइनाइट है, तो उस केस में फील्ड नहीं बनेगा। तो Z प्लस है वो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन फील्ड नहीं बनाता है। अब एक थ्योरम है, क्या कह रहा है कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत होता है कब, जब P क्या हो, प्राइम हो। तो मैं मान लेता हूँ ZP क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, तो मुझे क्या सिद्ध करना है, P प्राइम नंबर है। अब मैं मान लेता हूँ यदि संभव हो कि P प्राइम नहीं है, ठीक है,
तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। यदि संभव हो तो माना पी प्राइम नहीं है। पी प्राइम नहीं है तो पी कंपोजिट नंबर होगा। तो पी को मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए क्रॉस पी बी। तो ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन 1 और n के बीच में रहेंगे, 1 और p के बीच में रहेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, p। ए और बी किसके, 1 और p के बीच में रहेंगे। जैसे 6 हुआ तो 2 इंटू 3, तो 2 और 3 की वैल्यू 1 और 6 के बीच में है। तो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस पी बी इक्वस टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यहाँ से पी इक्वस टू ए क्रॉस पी बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इक्वस टू क्या हो गया, ज़ीरो। दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, विद जीरो डिवाइज़र की, कि ए और बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट थे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो उसके पास जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि हम क्या लेके चले थे, पूर्णांक के प्रांत लेके चले थे। पूर्णांक के प्रांत इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, रिंग ACRU विदाउट जीरो डिवाइज़र। आ क्या गया मेरे पास, विद जीरो डिवाइज़र। इसलिए मैं जो मान के चला था कि जो p है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, वो हमारा गलत हो गया। गलत हो गया तो इसलिए p को क्या होना पड़ेगा, प्राइम नंबर होना पड़ेगा। कन्वर्सली हम देखते हैं कि मान लिया मैंने p प्राइम है, मुझे क्या प्रूफ करना है, ZP को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है। अब इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है तो ये तो मुझे क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए क्रम निम्न और तत्समय की रिंग है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसको केवल विदाउट जीरो डिवाइज़र मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। भाई ZP क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यूनिटी इसके पास होती है, तो केवल एक प्रॉपर्टी मुझे सिद्ध करने की जरूरत है, यहाँ पे कौन सी, विदाउट जीरो डिवाइज़र की। तो विदाउट जीरो डिवाइज़र क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वस टू जीरो, तो या तो ए जीरो या बी जीरो। तो ए क्रॉस बी इक्वस टू जीरो लेके चलता हूँ, प्रूफ कर दूंगा ए जीरो या बी जीरो। तो मैंने मान लिया कि ए क्रॉस बी इक्वस टू जीरो, ए और बी किसके एलिमेंट है, ZP के। इसका क्या मतलब हो गया, P है वो डिवाइड कर रहा है किसको, AP को। तो यहाँ से क्या आएगा, या तो P डिवाइड करेगा A को या P डिवाइड करेगा B को, और A की वैल्यू है वो लेस देन इक्वस टू जीरो और P के बीच में है, ऐसे B की वैल्यू लेस देन इक्वस टू जीरो और P के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, या तो A ज़ीरो होगा या क्या होगा, B ज़ीरो होगा। तो दोनों में से एक ज़ीरो होगा, तो ZP क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक के प्रांत बन जाएगा। तो इसलिए हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई।